Mama, I don't want fancy clothes. I don't want expensive toys. I don't want decorative room. I just want you to feed me your breast milk to keep me healthy and strong. हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंकित गुप्ता हूं और मैं एक पीडियाट्रिशियन हूं। आज का ये मेरा बहुत ही स्पेशल वीडियो न्यू मॉमीज़ के लिए है एंड आई होप कि वो अपना मदरहुड बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक पूरे वर्ल्ड में ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में उसी के बारे में बताना चाहूँगा कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो ब्रेस्ट मिल्क के रूप में उसको पहले से रेडीमेड फूड एक अवेलेबल होता है। बट ब्रेस्ट मिल्क एक बच्चे के लिए नेक्टर के समान है, यानी एक अमृत के समान है। इट इज़ अ फर्स्ट गिफ्ट विच ए मदर कैन गिफ्ट टू हर बेबी। बट जैसे कि हम ओपीडी में रहते हैं, आजकल मैं देख रहा हूँ खासकर इंडिया में ब्रेस्ट मिल्क को लेके बहुत ज़्यादा लोगों को अंडर वैल्यूड है, मतलब कि लोगों के लिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम होती जा रही है। जैसे कि हम आते हैं ओपीडीज़ में देखता हूँ मैं, मदर्स आती हैं तो मैं पूछता हूँ कि बच्चों को क्या फीड कर रहे हैं, तो वो बहुत ही कैजुअली बोल देते हैं कि हमारे को ब्रेस्ट फीडिंग कम आ रहा है, हमारे को ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई कम है, तो हम बच्चे को ऊपर का दूध दे रहे हैं, गाय का दूध दे रहे हैं, भैंस का दूध दे रहे हैं या पाउडर मिल्क दे रहे हैं। और ये चीज़ें देख के हमें बहुत ही दुख होता है कि बच्चे को जो इतना ज़रूरी न्यूट्रिशन है वो बच्चे को नहीं मिल पा रहा है। हम मानते हैं कि बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से मदर को ब्रेस्ट फीड कम हो सकता है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि लोग बहुत ही उस चीज़ को लेके कैजुअल हैं। वो जानना ही नहीं चाहते कि हम अपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ को का हम सोल्यूशन कर सकते हैं। बस वो सिंपली बच्चे को टॉप फीड दे रहे हैं जिससे बच्चे को बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में यही शेयर करना चाहूँगा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रेस्ट मिल्क एक मदर और बेबी दोनों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे हम जो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में आपको बताऊँगा और आप इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखें। ब्रेस्ट मिल्क के बारे में अगर बताने लगें तो आई कैन टॉक फॉर आवर्स, बट उसके बारे में ख़त्म नहीं होगा। बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँ इस वीडियो में और आप ये वीडियो पूरी देखें, क्योंकि इस वीडियो का एक एक पॉइंट जो भी अभी मदर बनी है उनके लिए बहुत ज़रूरी है और उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर एक मदर की नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो वो इमीडिएटली आफ्टर विद इन हाफ एन आवर बच्चे को अपना फीड करा सकती हैं, और अगर सीजरियन सेक्शन भी हुआ है तो भी उसमें मदर अपने बच्चे को 4 घंटे के अंदर दूध पिलाना स्टार्ट कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि सीजरियन मदर बच्चे को दूध नहीं पिला सकती हैं, सब मिसकंसेप्शंस हैं। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बट उसमें भी गाइडेंस ले सकती हैं, किसी की हेल्प ले सकती हैं और बच्चे को वो किसी की हेल्प से आराम से फीडिंग करा सकती हैं। कोलेस्ट्रम यानी जो गाढ़ा पीला दूध होता है वो स्टार्टिंग में जो आता है पहले 2 या 4 दिन, वो बच्चे के लिए इज़ लाइक फर्स्ट वैक्सीन फॉर द बेबी। तो वो कभी भी डिस्कार्ड नहीं करना। इंडिया में मैंने देखा है कि बहुत लोगों के अंदर धारणा है कि वो दूध भारी होता है, वो दूध अच्छा नहीं होता और वो दूध डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ये बहुत ही गलत है। वो दूध के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ में बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं। तो वो दूध तो बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है स्टार्टिंग के 2-4 दिन में। कभी भी स्टार्टिंग में बच्चे को घुट्टी, हनी, ग्लूकोज वाटर कभी नहीं देना, क्योंकि ये सब चीज़ें ब्रेस्ट फीडिंग को सप्रेस करती हैं। तो क्यों एक एनिमल मिल्क ह्यूमन बेबी के लिए सूटेबल नहीं है? तो सिंपल सी बात है कि अगर गाय है, गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए है, भैंस का दूध भैंस के बच्चे के लिए है। तो ऐसे ही जैसे जो भी उनका दूध है वो उनके बच्चे की ग्रोथ के अकॉर्डिंग है, और ऐसे ही ह्यूमन का जो मिल्क है वो उसके ह्यूमन बेबी की ग्रोथ के अकॉर्डिंग है। तो उनके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, कैलोरीज होते हैं, कैल्शियम जो भी होता है वो उनके बेबी के अकॉर्डिंग है। तो वो अगर हम एक ह्यूमन बेबी को दे रहे हैं तो उसको कुछ ना कुछ या तो कुछ ज़्यादा मिल रहा है, उसको जितना नीड है उससे कुछ कम मिल रहा है, तो उससे बहुत सारी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो जैसे कि अगर हम गाय का दूध देखते हैं तो गाय के दूध से बच्चे को बहुत सारे बच्चों को एलर्जी होती है, कुछ बच्चों को डिहाइड्रेशन हो जाता है, कुछ बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं और उससे उसको बच्चे को और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसलिए ह्यूमन मिल्क ही बच्चे को मिलना चाहिए उसके स्टार्टिंग के एटलीस्ट 2 सालों तक। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेस्ट मिल्क एक बच्चे के लिए इतना बेनिफिशियल क्यों है। जैसे कि मैंने बोला कि ब्रेस्ट मिल्क इज़ ए कंप्लीट फूड फॉर ए बेबी। पहले 6 मंथ्स में बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के अलावा किसी भी चीज़ की नीड की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बच्चे को पानी भी नहीं देना है। 6 महीने के बाद हाँ, उसको आपको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग यानी ऊपर से खाना स्टार्ट करना है, और 2 साल तक प्रेफरेबली आपको बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क अपना कंटिन्यू करना है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ब्रेस्ट मिल्क जो एक बच्चे को मिलता है उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं डायरिया के, रेस्पिरेटरी इलनेस के और ईयर इन्फेक्शन के। तो एक ब्रेस्ट फेड बच्चे को एलर्जी, एस्थमा और एक्जिमा के चांसेस एक नॉन ब्रेस्ट फेड बेबी से बहुत कम होते हैं। ब्रेस्ट मिल्क में बहुत सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, DHA होता है, जिसकी वजह से बच्चे की ब्रेन ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, IQ लेवल बहुत अच्छा होता है और उसके जो आई साइट है वो भी बहुत अच्छी होती है।
फ्यूचर में भी जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको बहुत कम चांसेस होते हैं ओबेसिटी होने के, हाइपरटेंशन होने के, डायबिटीज़ होने के, दांतों में जो डेंटल केरीज होती हैं उसके चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। ये सब फ़ायदे होते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि ब्रेस्ट फीडिंग से एक बच्चे और मदर के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। जो बच्चे मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती है उससे एक उनका इमोशनल सपोर्ट बनता है, एक फ़िज़िकल बॉन्डिंग बनती है और उसके भी बहुत सारे दोनों को फ़ायदे होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडल्ट्रेशन के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। अब हम कोई भी दूध बाहर से लाएं, गाय का हो या भैंस का, हमें भी पता है कितनी मिलावट होती है, बट ब्रेस्ट मिल्क में कोई चांसेस ही नहीं है मिलावट के। वो मदर को डायरेक्ट बच्चे को पिलाना है तो इसलिए कोई मिलावट नहीं है, कोई इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है और कोई भी बच्चे को उससे कोई भी रिस्क नहीं है। तो अब मैं बताऊंगा कि ब्रेस्ट फीडिंग एक मदर के लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी फ़ायदा कि ब्रेस्ट फीडिंग से आफ्टर प्रेगनेंसी एक वेट मैनेजमेंट में बहुत हेल्प होती है। जो कि एक्स्ट्रा फैट प्रेगनेंसी के टाइम मदर ने गेन कर लिया है वो बहुत अच्छे से लूज़ कर सकते हैं। जो दूसरा एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर का ब्रेस्ट फीडिंग के मदर्स को बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। जो तीसरी चीज़ है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग। अब आप एक सिनेरियो लीजिए, अगर मदर किसी अपने बच्चे को टॉप फीड करा रही है तो वो पहले उठेगी, किचन में जाएगी, दूध गर्म करेगी, उसका टेम्परेचर देखना, अगर बोतल फीड करा रहे हैं तो बोतल को धोना, बोतल को वॉश करना, उसमें दूध डालना, फिर हाइजीन मेंटेन करना, कितना मेहनत का काम है। बट ब्रेस्ट फीडिंग में क्या है, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट अपना जब बच्चे ने डिमांड किया अपने बच्चे को दूध पिला दिया। रात के टाइम भी मदर्स के लिए बहुत आसान होता है फीडिंग कराना। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ब्रेस्ट फीडिंग से मदर को अनीमिया खतरा भी कम होता है, जो आफ्टर प्रेगनेंसी ब्लीडिंग होती है उसका भी खतरा काफ़ी कम हो जाता है। और इमोशनल बॉन्डिंग की तो मैंने आपको बात पहले ही बता दी कि मदर और बेबी के बीच में जो बनता है, एक जो मदर और बेबी के अलावा है उसमें एक फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा ब्रेस्ट फीडिंग का जो फ़ायदा होता है कि ये एक बहुत ही इकोनॉमिकल फूड है। अगर आप देखेंगे कि अगर बच्चे को अगर आप टॉप फीड करा रहे हैं तो अगर कोई भी दूध ला रहे हैं, दूध का खर्चा, अगर बच्चे को बोतल फीडिंग दे रहे हैं तो बोटल्स का खर्चा, उसकी स्टेरिलाइज़र का खर्चा, और अगर फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो फार्मूला मिल्क आर वेरी कॉस्टली फॉर ए फैमिली। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए फार्मूला फीड अफोर्ड करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। एक 6 महीने बच्चे का खर्चा 5 से 10 हज़ार रुपये है महीने का फार्मूला मिल्क कराने का। तो इतना बर्डन अगर इकोनॉमिक बर्डन होगा तो कैसे होगा। और हम इसको बहुत ही ईजिली ब्रेस्ट मिल्क से अगर हम सोल्व कर सकते तो क्यों ना करें। तो ये सारे पॉइंट्स देखते हुए मैं आपको बोलूँगा कि ब्रेस्ट मिल्क इज़ वेरी असेंशियल फॉर ए बेबी। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात है जिसकी वजह से मदर्स मतलब अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रही हैं, उसका यही रीज़न है कि जो उनको लगता है कि उनको दूध नहीं आ रहा है या फिर जेन्युइनली उनको दूध कम आ रहा है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो जो सबसे जो मेन रीज़न है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है। पहली बात तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। उनको लगता है कि पता नहीं, फैमिली प्रेशर होता है। बहुत लोग बोल देते हैं कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा, रो रहा है बच्चा, तो उनको लगता है कि उनको दूध कम आ रहा है। और उसकी वजह से क्या होता है कि उनको मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनका दूध जो आ रहा होता है वो भी बहुत कम हो जाता है आना। जो दूसरा रीज़न है कि जो है बोतल फीडिंग। बोतल फीडिंग इज़ लाइक ए मतलब बच्चे के लिए सबसे मतलब हार्मफुल चीज़ है अगर हम किसी बच्चे को बोतल फीडिंग करा रहे हैं। क्योंकि बोतल फीडिंग से क्या होता है, निप्पल कन्फ्यूज़न होता है, फिर बच्चा बोतल फीड ही प्रेफर करता है और मदर का फीड उससे फिर सप्रेस होता है और जो दूध आ रहा होता है वो भी आना बंद हो जाता है। तो ये जो 2-3 कारण हैं, वैसे हम भी पढ़ते हैं, मतलब कोई ऐसा कारण नहीं है। हम देखते हैं जानवरों में, आप ये देखिए मदर्स भी देखिए कि हम जब आज से 15, 20, 25 साल पहले देखिए कितने लोग बच्चे को ऊपर का दूध देते थे। आज ही ऐसा क्यों बढ़ने लगा है? क्योंकि आजकल लोगों में इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, सब चीज़ें हो गई हैं और लैक्टेशन फेलियर होता नहीं है, ये केवल लगता है। और इस चीज़ का सोल्यूशन है, किसी आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट करिए, उससे बहुत सारी चीज़ें जिससे उस चीज़ को सोल्यूशन हम कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी सिंपल बातें बताऊंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपको दूध सफिशिएंट आ रहा है कि आपके बच्चे को दूध कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा। उससे आप सिंपल 4-5 बातों को याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपका बच्चा दिन में 8 से 10 टाइम्स अगर यूरिन यानी सूसू पास कर रहा है तो उसको आपको अच्छे से दूध मिल रहा है। दूसरी चीज़ है, अगर बच्चे का वेट गेन अप्रोप्रिएट है, आप बच्चे का पीडियाट्रिशियन के पास जाके वेट गेन चेक करा सकते हैं। अगर बच्चा अच्छे से वेट गेन कर रहा है तो आपको बच्चे को अच्छे से दूध मिल रहा है। तीसरी चीज़ जो है कि अगर बच्चा दूध पीने के बाद 2 से 3 घंटा सोता है, उसके बाद आराम से मतलब दूध के लिए रोता है और उठता है, तो बच्चे को अच्छे से दूध मिल रहा है। अगर आप दूध करा रहे हैं, दूध पिला रहे हैं और अगर आपके दूसरी मतलब जो जिस ब्रेस्ट से दूध पिला रहे हैं अगर दूसरी ब्रेस्ट से अगर दूध की बूंदें टपक रही हैं तो बच्चे को अच्छे से दूध मिल रहा है। ये सब बातें आप जानेंगे। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, बच्चे को दूध आपके सफिशिएंट मिल रहा है, बिल्कुल आपको नहीं घबराना और आपको बिल्कुल अच्छे से दूध आ रहा है और बच्चे के लिए जितना दूध है वो आपके लिए बच्चे के लिए सफिशिएंट है। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि सिंपल मेजर्स जिससे अगर आपको कुछ मतलब प्रॉब्लम भी है ब्रेस्ट फीडिंग कराने में तो उसको काफ़ी हद तक सोल्व किया जा सकता है।
तो सबसे जो पहला और सबसे ज़रूरी जो है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। आपको बिल्कुल नहीं सोचना कि आपका ब्रेस्ट मिल्क कम है, आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते। आप भी सब दूसरी मदर्स की तरह ही हैं। आप अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, तो आप अच्छे से अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। आप किसी न्यूट्रिशनल स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं या फिर किसी डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं और वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। कई बार फीडिंग पोजीशंस में इशू होते हैं, जिसकी वजह से अगर अच्छे से फीडिंग पोजीशन नहीं है, उससे भी ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप अपनी ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशन देखें कि वो सही है या नहीं है। अपना स्ट्रेस लेवल कम करिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, अपने बच्चे के साथ इमोशनल बॉन्डिंग की कोशिश करिए। आपको जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो ये एक पैसिव वो नहीं होती, मतलब पैसिव एक्सरसाइज नहीं होती। आपको बच्चे के साथ एक्टिव रहना है, उसके साथ इंटरेक्ट करना है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम। अगर आप बच्चे को देखेंगे, उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो उससे भी ब्रेस्ट मिल्क काफ़ी हद तक बूस्ट होता है। जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नाइट टाइम ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट टाइम, क्योंकि जो दूध है वो नाइट टाइम के टाइम ही बनता है, रात को बनता है। तो अगर आप रात को भी अगर बच्चे को फीड कराएंगे तो उससे भी ब्रेस्ट मिल्क का बूस्ट होता है। जो एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि एक प्लेंटी ऑफ वाटर लीजिए, अपनी डाइट हेल्दी करिए। जो इंडिया में एक बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि प्रेगनेंसी के बाद औरतों को बोलते हैं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तुम्हारे लिए ये बुरा हो जाएगा, मिर्च मसाला बिल्कुल नहीं खाना, खिचड़ी खिलाते रहते हैं, दलिया खिलाते रहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर कुछ भी खा सकती है, आप सब कुछ खा सकते हैं। हेल्दी डाइट लीजिए और आपको 1.5 गुना खाना है नॉर्मल नॉन प्रेगनेंसी से। एक अपने लिए खाना है, आधा एक अपने बच्चे के लिए खाना है। एक लैक्टेशनल मदर को प्रेगनेंसी से भी ज़्यादा डाइट लेनी होती है। उसको 500 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा, 25 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा लेना होता है। इसलिए जितना खाना है उतना खाइए, जितना आप खाएंगे आपके बच्चे के लिए उतना अच्छा रहेगा। कोई बच्चे को नुकसान नहीं देती कोई डाइट, ये अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। हमने बहुत बच्चे देखे हैं, हम मदर्स को देखते हैं, हम सबको ये एडवाइस करते हैं। अपने जो आप डॉक्टर मल्टीविटामिन प्रेस्क्राइब कर रहा है, आयरन प्रेस्क्राइब कर रहा है, वो अच्छे से खाइए, ये सब चीज़ें करिए। और अगर जो भी प्रॉब्लम है अपने डॉक्टर से जाके शेयर करिए। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिससे ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आपकी वरी दूर की जा सकती है। बिल्कुल अंदर अपने बिल्कुल नहीं आपको घबराना है, बिल्कुल निराश नहीं होना है, और आप भी अपने बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीड करा पाएंगे और उसको बिल्कुल अच्छे से हेल्प कर पाएंगे और बच्चा आपका अच्छा स्वस्थ होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कब नहीं करा सकती। देखिए, पूरे जितनी भी बातें देखी गई हैं उसमें बहुत ही कम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एक मदर जेन्युइनली अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती। जो मेन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब मदर बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इल है, मतलब अगर हॉस्पिटलाइज है या बहुत ज़्यादा इल है, तो ही एक मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकती। माइनर इलनेस में अगर सर्दी खांसी जुकाम बुखार है तो कोई इशू नहीं है, आप अपने बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं तो भी आप करा सकते हैं, बट हाँ, एक आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि आप उस दवाई से बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं या नहीं करा सकते। इवन अगर कोरोना पॉजिटिव मदर है, वो भी यही बोला गया है, यही साइंटिस्ट ने पाया गया है कि ब्रेस्ट मिल्क के जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो एक कोरोना पॉजिटिव मदर को भी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है, उसमें कोई इशू नहीं है। वही मैंने बोला कि अगर मदर सीरियसली इल नहीं है तो करा सकती है, अगर सीरियसली इल है तो कराना नहीं है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है, हमेशा अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें। कुछ भी आपके मन में डाउट है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना नहीं कराना, तो अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें, वो आपको बताएंगे, अच्छे से गाइड करेंगे कि आपको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना है या नहीं कराना है। लास्ट बात जो मैं बताना चाहूँगा कि वर्किंग मदर्स के लिए हाँ, थोड़ा अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने बच्चे के साथ पूरे टाइम नहीं रहती। बट उनके लिए भी एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क का ऑप्शन है, मतलब वो अपने बच्चे को दूध एक्सप्रेस करके निकाल के पिला सकती हैं। ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करा जा सकता है। एक्सप्रेस करने के बाद उसको 24 घंटे तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, 6 घंटे तक रूम टेम्परेचर में स्टोर कर सकते हैं, और उसको अपने बच्चे को आप आसानी से पिला सकते हैं। तो उनके लिए भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बस बात आती है कि अंदर विल पावर होनी चाहिए। अगर विल पावर है तो सब कुछ पॉसिबल है। तो मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट लाइन से बोला था कि एक न्यूबॉर्न बेबी अपने पेरेंट्स से कोई फैंसी क्लोथ्स नहीं मांगता, कोई एक्सपेंसिव टॉयज़ नहीं मांगता, उसको कोई डेकोरेटिव रूम नहीं चाहिए। बस वो अपने पेरेंट्स से यही बोलता है, अपनी मम्मी से यही बोलता है कि मेरी लाइफ के फर्स्ट 2 इयर्स आप मुझे अपना ब्रेस्ट मिल्क दीजिए, जिससे कि मैं बहुत ही हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ और मेरा ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो जाए और मैं बहुत बड़ा आदमी बनूँ। बस यही उसकी डिमांड है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आप इस वीडियो को अपनी न्यू एक्सपेक्टेंट मम्मीज़ को भी शेयर कर सकते हैं, जो अभी मम्मी बनी है उनको भी शेयर कर सकते हैं, और जो बनने वाली है उनको भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनसे इस वीडियो से उनको कुछ फ़ायदा मिले, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए और वो भी अपनी मदरहुड को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकें। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।